है। अमेरिका और ईरान में सालसी करने वाले ओमान की ईरानी हमलों पर मजम्मत, और ओमान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है और कशीदगी पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। ओमानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है। ईरान मशरिक़ वस्ता में कौन कौन से अमेरिकी अहदाफ को निशाना बना सकता है, आइए आपको दिखाते हैं। होगा अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर, लेकिन ये सुपर पावर मशरिक़ वस्ता में जहां जहां बैठा है सब ईरान के निशाने पर है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अल उदैद एयर बेस, ये अमेरिका का ऐसा फौजी अड्डा है जो सेंटकॉम का भी फॉरवर्ड हेडक्वार्टर कहलाता है। अमेरिका का दूसरा बड़ा फौजी अड्डा कुवैत में कैंप आरिफ जान है। इस कैंप से पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौज को लॉजिस्टिक सपोर्ट जाती है। सिर्फ यही नहीं, बहरीन जो पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा अमेरिकी एहलकारों की मेजबानी कर रहा है, ईरान बहरीन में अमेरिकी नेवल कमांड की 5th फ्लीट को भी निशाना बना सकता है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में अल ज़ुफ़रा एयरबेस और इराक में ऐन उल असद एयरबेस भी ईरान के निशाने पर हैं। और सबसे आखिर में आपको बताएं, इस वक्त अमेरिका के 2 बहरी बेड़े भी बहिरे रूम और बहरे हिंद में मौजूद हैं। वैसे तो अरब मुमालिक ईरान को यकीन दिला चुके हैं कि वो अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान की दिफाई सलाहियत कितनी है, उसके पास कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जिससे दुश्मन को कारी ज़रब पहुंच सकती है, आइए आपको ये भी बताते हैं। मशरिक़ वस्ता के ज़मीन व आसमान, हत्ता के बड़ी हद तक समंदर भी अमेरिका और इत्तेहादियों की गिरफ्त में। सेहूनी रियासत को बचाने के लिए दुनिया का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम और अमरीकी टेक्नोलॉजी हमा वक्त इन रहती है। बुहिराए रूम में खड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा USS थॉमस हंडर इसराइली समेत अमरीकी अड्डों की हिफाजत के लिए मौजूद है। यही नहीं, एक और तैयारा बरदार बहरी बेड़ा भी मौजूद है जहां से फजाओं की निगरानी की जा रही है। ईरान अगर एक मिसाइल इसराइल की तरफ फायर करता है तो खुद इसराइल का अपना मिसाइल शिकन निज़ाम एरो सिस्टम आड़े आ जाता है। अगर कोई मिसाइल एरो सिस्टम से बच निकले तो दूसरा दिफाई हसार होता है डेविड स्लैम, जो 300 किलोमीटर की हदूद में मिसाइल्स को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। सुपरसोनिक मिसाइल इन दोनों दिफाई निज़ामों को चकमा देकर भी अगर इसराइली हदूद में पहुंच जाएं तो आयरन डोम हरकत में आता है। ये दिफाई निज़ाम 40 किलोमीटर की हदूद में हदफ को निशाना बना सकता है। ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अमरीकी थॉट सिस्टम और जंगी तैयारों की मदद भी इसराइल को हासिल है। जदीद टेक्नोलॉजी और अमरीकी सरपरस्ती के बावजूद ईरान ने इसराइली दिफाई हसार का खूब तोड़ निकाला है। ईरान पहले ड्रोन भेजता है, दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में मसरूफ होते हैं तो ईरान पीछे से बैलिस्टिक मिसाइल दाग देता है। यही वजह है कि अब इसराइल के बाद अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को जड़ से खत्म करने पर तुल चुका है।